हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से करना है क्या, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इनसे जुड़े जो भी इस हम बुक पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इस बुक को हम पढ़ेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है छूट ना जाए। राइट। और जो भी चीज़ आ रहा है जैसे कि फुल मून आएगा तो फुल मून के बाद न्यू मून का कॉन्सेप्ट है, हम जो है क्या करेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये जो है आप अगर क्लास अप करते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर कोई बच्चा है जो क्लास 6 में पढ़ रहा है, राइट, तो उसको इससे प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी हेल्प मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम मेंस की भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। राइट। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जो मेन पॉइंट रहेगा। राइट। एक तो पहला हमारा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे तरीके से और फिर एक्सरसाइज करना। राइट। एक्सरसाइज हम जब करेंगे तो उसमें क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर लिखने का भी होगा, मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे इस प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होगा जो कि एग्जाम में बहुत बार क्योंकि सेम बुक से रिपीट होता है, एनसीईआरटी बुक से। राइट। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या आता है। हम उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा पहला कि बताया जा रहा है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। बोला जा रहा है कि कितना अच्छा होगा ना कि सनसेट के बाद मतलब कि आकाश को देखने में। वन वुड फर्स्ट नोटिस, है ना, कोई नोटिस करेगा कि टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई, है ना। बोला क्या कि दो ब्राइट डॉट्स जो है आकाश में चमक रहे हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, मतलब आकाश में क्या बोला कि सुन तुरंत ही कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे कि नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। यू कैनॉट काउंट देम एनी मोर, और क्या होता है धीरे धीरे आप उसे काउंट भी नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा स्काई जो है छोटे छोटे चमकते हुए पदार्थ मतलब ऑब्जेक्ट से पूरा भर जाएगा। सम आर ब्राइट अदर डीम, कुछ जो है बहुत चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टफ्ड विद डायमंड, मतलब कि आकाश जो है डायमंड में जो है जड़ा हुआ है। राइट। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, सभी जो है टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ सभी जो है कुछ जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, और कभी कभी आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ कुछ नहीं टिमटिमाते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइन, जैसे कि मून चमकते रहता है वो उसी प्रकार चमकते रहते हैं। राइट। नेक्स्ट है कि अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डे, तब आप क्या है चांद को मतलब कि लगभग दिन देखते हैं। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, है ना, डिफरेंट टाइम्स में अपीयर होता है। राइट। इन डिफरेंट शेप्स में भी होते हैं मून, एंड एट डिफरेंट पोजिशन। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, है ना। एक महीने में क्या है, बोला कि एक मंथ टाइम में आप एक बार फुल मून को देखते हैं। तो फुल मून होता क्या है, फुल मून को कहते हैं फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा। इसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। फुल मून को हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्णिमा कहेंगे। ये फुल मून होता कब है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना। तो इससे होता कब है, तो जब पृथ्वी होता है, पृथ्वी है हमारा, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। मान के चलिए ये है सन हमारा, ये सन हो गया, और इसमें है अर्थ। राइट। ये अर्थ हो गया, और यहाँ पे हो गया मून, ये मून हो गया। तो हमारा पृथ्वी जो है क्या वो सन और मून के बीच में जब आ जाती है तो इसी टाइम क्या होता है, फुल मून की घटना जो है होती है। राइट। मतलब जैसे उस टाइम में क्या करेंगे, हम पूर्णिमा कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ गया होगा, है ना। पूर्णिमा क्या है, हर क्या है 29 दिन, है ना, 29 दिन में एक बार आती है, जिसे हम सीनोडिक मास भी कहते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि ज्वार भाटा का क्लास किया होगा तो पूर्णिमा के दिन ही क्या वसंत ज्वार मतलब स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। ओके। इसके बाद हम जो है क्या जानेंगे, फुल मून से जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने सुना होगा नाम सुपर मून। राइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, सुपर मून। सुपर मून का कॉन्सेप्ट हो गया। तो सुपर मून होता क्या है, देखिए जब चंद्रमा क्या होता है कि जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। राइट। मान चलिए कि अर्थ है ना, अर्थ है और ये मून है। राइट। ये इसके चारों ओर मतलब घूमते रहता है। तो ऐसा भी तो कभी स्थिति आती होगी ना कि ये इससे सबसे नज़दीक में होता होगा ना, नियर होता होगा, सबसे नियरेस्ट होता होगा। राइट। जब सबसे नियरेस्ट होगा ना तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, सुपर मून कहते हैं। इसके बाद ब्लू मून आता है। ब्लू मून क्या कहते हैं, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है ब्लू मून। राइट। ब्लू मून, ब्लू मून किसे कहते हैं, तो ब्लू मून क्या होता है कि एक ही कैलेंडर मतलब एक महीने में जब दो पूर्णिमा मतलब होता है तो उसे ब्लू मून कहते हैं। मतलब टू फुल मून ना, टू फुल मून कब होता है, 1 मंथ में, है ना। 1 मंथ में जब 2 फुल मून होता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। अब एक ब्लड मून होता है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लड मून। तो ये फुल मून से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट हैं। राइट।
अब आगे हम देखेंगे न्यू मून, है ना। क्या बोला कि ए फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट कौन सा टाइम होता है ना, आप समझ लेंगे फोर्टनाइट किसे कहते हैं, राइट। तो फोर्टनाइट का इसके बारे में क्या है कि दो मतलब कि 14 दिन का जो है 14 दिन या 2 सप्ताह है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्टनाइट को, यहाँ पे कॉन्सेप्ट करके यहाँ लिख रहा हूँ। फोर्टनाइट कब होता है, का अर्थ होता है 14 14 डेज या फिर 2 वीक, है 2 वीक्स होता है। तो हम कहते हैं इसे क्या, फोर्टनाइट कहते हैं। मतलब 14 दिन के बाद क्या है, यू कैन नॉट सी इट ऑल, मतलब आप जो फुल मून देख रहे थे आप इसे 14 दिन के बाद नहीं देख सकते। क्यों, इट इज़ अ न्यू नाइट होता है ना, एक न्यू मून आता है जिसे हम अमावस्या कहते हैं, राइट। तो अमावस्या क्या होता है, हम अमावस्या की सिचुएशन कब उत्पन्न होता है, जैसे कि मैंने बताया कि फुल मून कब होता है, जब अर्थ जो है मतलब पृथ्वी जो है सन और मून के बीच में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा घटना घटती है उसको हम कहते हैं कि फुल मून, मतलब पूर्णिमा होती है, राइट। तो उसी प्रकार क्या है, चंद्र फुल मून मतलब ये न्यू मून या अमावस्या के बारे में जान रहे हैं। तो अमावस्या कब होती है, जब सूर्य और चंद्रमा, है ना, जब क्या होता है, ये घटना कब होती है, यहाँ पे मैं अमावस्या के बारे में बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अमावस्या के बारे में बता रहा हूँ, अमावस्या कब होगा कि जब क्या है, चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच। तो मान चलिए कि यहाँ पे अर्थ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पृथ्वी और यहाँ पे सन को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बीच में ये आ जाता है मून। तब इस स्थिति में ये इसको क्या बोलेंगे, हम अमावस्या कहेंगे, राइट। मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। अब देखिए डे टाइम में ये एक प्रश्न पूछ रहा है कि डे टाइम में हम मून को और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जैसे स्टार्स है, मून से, हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते। तो इस प्रश्न का अब देखिए सही उत्तर क्या है कि इट इज़ बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई ना। बोल रहा क्या कि जैसे कि ये हो गया, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हम दिन में क्या करते हैं कि मून को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं मून और स्टार्स को, क्योंकि सन का लाइट जो है इतना ज़्यादा होता है कि हमें ये ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। मतलब सन का लाइट मून और स्टार्स के लाइट से ज़्यादा हो जाता है, राइट। ये हमारा ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा, राइट। जब हम आंसर लिखेंगे तो ये सब चीज़ हम यहीं से इस चीज़ को लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, राइट। क्या बताया कि द सन मतलब सूरज, मून और ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑल ऑब्जेक्ट में स्टार्स भी आ रहे हैं, शाइनिंग इन द नाइट स्काई जो रात में चमकते हैं, है ना, आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। आगे बताया गया है कि सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। बताया गया कि हाँ सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। क्या बताया गया कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो बहुत ही बड़ा होते हैं और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ना वो गैसेस के बने होते हैं। तो पूछा जा सकता है ना कि सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो गैसेस के बने होते हैं, हमारा आंसर है ना। आगे दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। क्या होता है, उनके पास अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है जो कि वो इमिट करता है। दिस सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स, है ना, ये क्या कहते हैं, स्टार्स कहलाते हैं। उसी प्रकार क्या सन भी हमारा एक स्टार है। हम ऑल स्टार्स को नहीं देख पाते, मतलब और जो भी स्टार्स हैं वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर में हैं, राइट। उसी प्रकार क्या है, सन को हम इसलिए देख पाते हैं, इतना बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमसे मतलब नज़दीक में है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि द काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, है ना। सिमिलर क्या है, बताया गया कि जो स्टार जो है ट्विंकल करते हैं, जो हमें बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं ना, वो साइज में सिमिलर टू सन के बराबर होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सन हमारे नज़दीक है इसीलिए हम उन्हें देख पाते हैं, और स्टार जो है बहुत दूर में है इसलिए हम उनसे बहुत छोटे देख पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपने एरोप्लेन को देखा होगा। एरोप्लेन देखने में कितना बड़ा होता है, राइट, रियल में कितना बड़ा होता है, लेकिन जब आप आकाश में देखते हैं तो एरोप्लेन कैसा दिखता है, छोटा सा पॉइंट के समान दिखता है ना। वही बताया कि जो ऑब्जेक्ट हमसे जितना दूर होगा वो इतना छोटा दिखाई देगा, और नज़दीक होने पे वो क्या है उसको मतलब जितना नज़दीक हमसे होगा वो उतना उसका साइज जो है बढ़ते जाएगा, मतलब रियल साइज दिखाई देगा। क्या, बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार है ना फ्रॉम अस, मतलब वो बहुत हमसे क्या है दूर है इसलिए हम उसे क्या नहीं देख पाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, ना। जैसे कि मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट, है ना। जब एरोप्लेन बहुत दूर होता है हमसे तो क्या कितना छोटा दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि
ना एरोप्लेन कितना बड़ा होता है। वाइल वाचिंग द नाइट स्काई, मतलब कि स्काई को जब देखते हैं, यू विल नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना। बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं ना, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, है ना। कॉन्स्टलेशन, तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, है ना, तो आप क्या बताएंगे कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन करते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टार्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज में, उसको कहते हैं उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ देम सच कॉन्स्टलेशन। क्या वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्निजिबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। सप्तऋषि के बारे में आपने सुना होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, है ना। सप्तऋषि का ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है, जो फिगर में दिखाया गया है। ओके, आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो मोर स्टार्स, प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार। ओके, देखिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए नॉर्थ साउथ पोल होता है, स्टार से भी पता करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। नॉर्थ में जो स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। ओके, और ये क्या है, पोल स्टार कहलाता है। इट इज ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, हमेशा क्या होता है, पोल स्टार पोल की तरफ होगा। ओके, यू कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। ओके, देखिए जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, सब, है ना, सप्तऋषि 1 2 3 4 5 6 7, इसको सप्तऋषि बोलेंगे, है ना। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना। और इसके देखिए ये दोनों के स्टार्स में देखा जा रहा है, ये है पोल स्टार, राइट। ये हमेशा क्या, पोल स्टार से हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, है ना। और ये कहाँ होता है, हमेशा नॉर्थ में होता है, राइट। अगर आप कहीं ऐसे जगह में चले जाते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्शन पता नहीं होता है, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। आपको सप्तऋषि खोलना है, सप्तऋषि में ये 2 स्टार्स है, यहाँ से देखना है, दोनों स्टार्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है और ये नॉर्थ स्टार मिलेगा, इसको पोल स्टार मतलब वो नॉर्थ है। तो देखिए बताया कि सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट, है ना, उसका अपना हीट नहीं होता, जैसे कि एंड लाइट दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, है ना। मतलब क्या है कि सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। देखिए प्लैनेट क्या है, उसका जैसे कि प्लैनेट, है ना, बोला कि दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, है ना, स्टार्स के लाइट से वो चमकता है। सच बॉडीज आर क्या है, प्लैनेट कहलाते हैं, ग्रह कहते हैं ना। द प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानिटेई विच मीन्स क्या होता है, वंडरर्स। ओके, द ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जिस पे हम रहते हैं वो क्या है, वो प्लैनेट है, मतलब वो ग्रह है, राइट। इट्स गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, है ना। ये कहाँ से इनको हीट और लाइट मिलता है, तो सन से मिलता है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। ओके, अब यहाँ पे हम प्लैनेट के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे कुछ बातें, जैसे कि बताया गया कि प्लैनेट क्या है ना। और इसके बाद 1 मिनट, हाँ प्लैनेट के बारे में हो गया। इट इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। प्लैनेट में क्या है, कैसे हीट मिलता है इसको, तो सन से मिलता है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, यू विल लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, से द मून यू विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अब देखिए यहाँ पे प्लैनेट के बारे में कुछ हम बातें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जरूरी होता है। तो हो गया प्लैनेट। प्लैनेट्स को अंग्रेजी में ग्रह कहते हैं, प्लैनेट को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, राइट। अब देखिए हमारे द प्रेजेंट टाइम में कितने प्लैनेट हैं, तो 8 ग्रह हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, से 8 ग्रह कहते हैं, ठीक ना। इसमें जो है प्लैनेट को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन से हैं, तो 2 भाग, पहला है आंतरिक ग्रह कहते हैं या टेरेस्ट्रियल, तो मैं लिखता हूँ आंतरिक ग्रह, और दूसरा हो गया बाहरी ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में कौन है, 4 ग्रह हैं, बाहरी ग्रह में 4 ग्रह हैं, तो आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 4 ग्रह आंतरिक में है, 4 ग्रह बाहरी में है। कौन कौन सा ग्रह जो है आंतरिक में है, कौन कौन सा बाहरी में है, तो ये भी जो है मैं आने वाली जो अभी आएगा उसमें आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले बुध हो गया, शुक्र हो गया, और पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बाहरी ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो हो गए बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब क्या है, बाहरी ग्रह में आते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए ग्रह ग्रह मतलब होने के कुछ शर्त हैं, है ना। ग्रह होने के क्या शर्त हैं, कि सबसे पहला ग्रह होने के क्या है, 3 शर्त हैं, जो किसने बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने बनाया है। इससे पहले क्या है, टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे, है ना। 9वां ग्रह के मैंने 8 ग्रह का नाम लिखा है, और 9वां ग्रह कौन हुआ करता था, प्लूटो हुआ करता था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 में एक पिंड को ग्रह बनाने का जो है शर्त निर्धारण किया, जो उसमें जिसमें क्या प्लूटो जो है फिट नहीं हो रहा था। सबसे पहले ग्रह बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, तो वो कौन सी शर्त है, शर्त नंबर 1 है कि उसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना है ना। परिक्रमा करना है किसके, सूर्य के चारों ओर, तो परिक्रमा करना है।
परिक्रमा करना है किसके ओर, तो सन के चारों ओर परिक्रमा करना, राइट। दूसरा शर्त क्या था कि इतना मास हो कि उसे, मास होना चाहिए इतना, हाँ इतना मास होना चाहिए, मतलब द्रव्यमान होना चाहिए कि, है ना, अपना गुरुत्वाकर्षण, जिससे जिससे उसका अपना गुरुत्वाकर्षण उसे गोल आकार दे सके, है ना, मतलब वो गोल दिख सके। ओके। तीसरा शर्त क्या था कि जब भी वो, है ना, अपनी कक्षा के आसपास, जब भी वो मतलब कि जाएगा कक्षा के आसपास, है ना, रास्ते में तो कोई किसी का कक्षा इस प्रकार होता है, तो इसके आसपास जो भी छोटे छोटे पत्थर होंगे, है ना, कोई पिंड होगा, उसको क्या वो नहीं होगा, मतलब इससे मतलब पूरा सा क्लियर कर देगा, राइट ना, राइट। तो क्या है ना, इसी तीसरे शर्त के कारण प्लूटो जो था, है ना, उसको ग्रह से निकाल के जो है बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया गया। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 शर्त कि कक्षा साफ हो, मतलब जिस रास्ते से वो गुजर रहा हो वहाँ पे कोई भी क्या है पिंड ना हो, राइट। ये हो गया कुछ शर्तें हैं जिससे हम प्लैनेट रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि द सन, 9 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी नॉन एज एस्ट्रॉइड एंड मिटरॉइड। ये बुक बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ पे 9 प्लैनेट दिया गया है। इसमें मैंने बताया कि प्लूटो को भी ऐड किया गया था, राइट। टोटल 8 प्लैनेट अभी है प्रेजेंट टाइम में। अब हम पढ़ने वाले हैं सन के बारे में। ओके, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है, सन है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, है ना, गैसेस से बना हुआ। इट प्रोवाइडेड द कूलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में कहाँ से हीट और ये सब लाइट कहाँ से आता है, तो किससे आता है, तो सन से आता है। ओके, अब देखिए द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फील्ड सो मच। लेकिन क्या है, उनके पास बहुत ज़्यादा हीट है, लेकिन वो हीट जो है हमें फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो बाय बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार फ्रॉम अस, है ना, ये फिर भी क्या बहुत दूर है हमसे, जबकि क्या है नियरेस्ट स्टार ये माना जाता है, राइट। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर, right? तो सन के बारे में क्या है कि सन जो है क्या है, सन एक प्रकार का है, क्या है, स्टार है, राइट। सन क्या है, एक प्रकार का स्टार है। तो सन बना बना हुआ किस चीज़ का है, राइट। तो सन बना हुआ है क्या चीज़ से, हाइड्रोजन और हीलियम से। तो लिख देता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना हुआ है, राइट। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम है तो सन में ऊर्जा कैसे बन रहा है, कोई तो प्रोसेस होगा, तो बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन को न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट, न्यूक्लियर फ्यूजन से इसमें क्या है, ऊर्जा बनता है, यहाँ से सन में ऊर्जा जो है बनता है, राइट। न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं नाभिक के संलयन, राइट। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे कि एक और क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है ना। तो सन का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में लगता है कितना, 8 मिनट। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, 8 मिनट कितना, 20 सेकेंड, राइट। 8 मिनट 20 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। ओके, सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में बनता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है कि मान चलिए कि ये क्या है, सन है, राइट, ये सन है और ये रहा हमारा पृथ्वी, राइट, ये हमारा पृथ्वी है, मैं अर्थ लिखता हूँ यहाँ पे, और ये क्या है, सन है, राइट। तो पृथ्वी और जो क्या है सन है, मतलब पृथ्वी ये चक्कर लगाती है ना, इस प्रकार। तो कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि पृथ्वी जो सूरज के जब सबसे नज़दीक होती है, ओके, जब पृथ्वी सूरज के जब सबसे नज़दीक होगा तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, और पृथ्वी जो है जब सूरज से सबसे दूर होगा, कभी ना कभी तो होता होगा, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, और वो स्थिति जो है कब उत्पन्न होती है, राइट। तो मानते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, ओके, तो जब सबसे क्या है, सबसे नज़दीक होगा, तो उस स्थिति को ये क्या नाम दिया गया है, पेरीहेलियन। ओके, तो लिखता हूँ पेरीहेलियन। इसको हिंदी में कहते हैं अपसौर, उपसौर, राइट, उपसौर बोलते हैं। जब सबसे क्या नज़दीक हो, सबसे नज़दीक ना, जब सबसे नज़दीक हो, इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, सबसे नज़दीक हो, तो सबसे नज़दीक कब होता है, तो सबसे नज़दीक होता है कब, तो 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को, है ना, 3 जनवरी को। इसके बाद जब सूरज, है ना, जब सूरज पृथ्वी के सबसे दूर होता है तो उसे हम कहते हैं अपेहेलियन, राइट, अपेहेलियन बोलते हैं, अपेहेलियन। हिंदी में अपसौर बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, राइट। सबसे क्या होगा, सबसे दूर,
ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसलिए मैंने इस चीज़ को बता रहा हूँ। सबसे दूर कब होता है? 4 जुलाई को, राइट, 4 जुलाई को। अब याद कैसे रखेंगे? पेरी मतलब मान चलिए कि पेरी मतलब पास और अपी मतलब अवे मतलब दूर, राइट। पेरी मतलब पास पास और अपी मतलब दूर होता है। अपी मतलब अवे मान के चलिए, और निमोनिक से सोच सकते हैं पेरी मतलब पास होता है, तो पास कब होगा? 3 जनवरी को, और अपी मतलब दूर कब होगा? तो कब होगा? 4 जुलाई को। तो ये हो गया इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट, राइट। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा प्लानिट है। प्लानिट किसे कहते हैं? ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लानिट है क्या। तो देखिए बताया कि देर आर 9 प्लानिट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो जैसा कि मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं, यहाँ पे बताया देर आर 9 प्लानिट, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 8 प्लानिट्स हैं। कितना है? 8 प्लैनेट्स हैं। तो मैंने बताया था कुछ प्लैनेट जो है आंतरिक ग्रह कहते हैं, और दूसरा प्लैनेट को क्या कहते हैं? प्लैनेट के 2 भाग हैं, एक आंतरिक ग्रह कहते हैं, दूसरा बाह्य ग्रह कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन हो गया? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आ गया। बाहरी ग्रह में कौन हो गया? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और प्लूटो को हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, है ना, ड्वार्फ प्लैनेट। जैसे प्लैनेट राइट, जैसे प्लैनेट का जो होने की जो कंडीशंस थे 2006 में जो है बदल दिए गए, जिसमें से क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है, राइट। ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया हुआ, ओके, कि प्लैनेट को आप जो है सूरज से बढ़ते क्रम में, मान चलिए यहाँ पे सन है, तो उसके बाद कौन सा आएगा, है ना, इसके बाद कौन सा आएगा? तो सन है, उसके बाद मर्क्यूरी आएगा, उसके बाद वीनस आएगा, उसके बाद अर्थ आएगा, मार्स आएगा, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, द प्लूटो। ओके, प्लूटो को ये प्लैनेट के श्रेणी से बाहर रखा गया है। ओके, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, याद करने का एक निमोनिक्स दिया गया, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस 9 प्लैनेट, राइट। तो माई से M4 क्या हो गया? मर्क्यूरी, V4 वीनस, E4 अर्थ, M4 मार्स, J4 जुपिटर, S4 सैटर्न, U4 यूरेनस एंड N4 नेपच्यून एंड P4 प्लैनेट। वो पहले, ओके, P4 क्या हो गया? प्लूटो हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या हमने जो बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है तो देखिए यहाँ पे है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है सूरज का एक चक्कर लगाने में, तो यहाँ पे देखेंगे ना आप, ऑल द 9 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ, है ना, एक फिक्स पाथ में क्या है? वो घूमते रहते हैं। दिस प्लैनेट आर क्या एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ओके, मर्क्यूरी नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी देखिए सबसे पहला आता है मर्क्यूरी का नाम, तो मर्क्यूरी क्या नियरेस्ट है। इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में क्या कितना लगता है? तो 88 डेज लगता है। तो जैसे कि ये हो गया मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी को कंप्लीट करने में कितना लगता है? 88 डेज लगता है, राइट। अब V4 वीनस हो गया, तो इसको कितना लगेगा? 225 दिन लगेगा, है ना, 225 दिन। E4 आ गया अर्थ। अर्थ के बारे में तो जानते ही हैं, 365 दिन लगता है अप्रोक्स, राइट। M4 आ गया मार्स, तो मार्स को कितना लगेगा? 687 दिन, है ना, 687 दिन लग गया। अब आ गया J4 जुपिटर। जुपिटर को कितना लगता है ना? 12 ईयर्स लगता है, राइट। अभी डेज नहीं हो गया, ईयर्स लगता है। इसके बाद आ गया S4 सैटर्न। सैटर्न को 29.5 ईयर्स लगता है, राइट। उसके बाद U4 यूरेनस हो गया, इसको कितना? 84 ईयर्स लगता है। N4 क्या का? नेपच्यून आ गया, 165 ईयर्स लगता है। ओके, अब देखिए आगे देखिए क्या है बताया गया है। प्लूटो सपोज टू बी फारदेस्ट टिल नाउ, ना उस टाइम तक क्या प्लूटो कितना था? फारदेस्ट, सबसे फारदेस्ट था। सो इट टेक्स 248 ईयर्स, है ना, 200 कितना? 48 ईयर्स प्लूटो को उस टाइम जो है लग रहा था। लेकिन अभी आप जैसा कि मैंने बताया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है वीनस इज कंसिडर्ड, वीनस इज अर्थ ट्विन, है ना, अर्थ के ट्विन, मतलब अर्थ जैसा वो दिखता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। क्यों कहते हैं इसको अर्थ का ट्विन, अर्थ का जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है सिमिलर क्या है? साइज में और शेप में किसके? अर्थ से मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कि ए न्यू प्लैनेट 2003 UV has discovered recently in our solar system. It is bigger than Pluto and farthest from the sun. But other detail about this planet are not yet available. Hence, the name of this planet has not been included. इसलिए क्या है, ये एक न्यू प्लैनेट जो डिस्कवर किया गया 2003 में, लेकिन क्या है इसके बारे में अभी उतना पता नहीं है, इसलिए अभी क्या कहते हैं, इस प्लैनेट को अभी इंक्लूड नहीं किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ का पोजीशन क्या है सन से? तो सबसे पहले क्या था अर्थ का पोजीशन? देखिए अर्थ का पोजीशन है 3rd नंबर में ना, माई वेरी एफिशिएंट, राइट। तो देखते हैं अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं अर्थ के बारे में क्या बताया गया है। तो द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। टोटल कितने टाइम लगता है? 365, है ना, डेज लगता है 1 रेवोल्यूशन काउंट, मतलब कि 1 रोटे ये कंप्लीट करने में, राइट।
इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल, है ना, पोल के ऊपर थोड़ा चिपटा है, दिस इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जैसे कि अभी तक रिसर्च हुआ है तो उसके बारे में क्या बताया गया कि अर्थ पे अभी क्या है, लाइफ संभव हो चुका है। द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। क्या है ये अर्थ, क्या बताया गया, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा कोल्ड है, सर्वाइवल के लिए हमें वाटर चाहिए, एयर चाहिए, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बोला फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू, जब आउटर स्पेस से देखेंगे, स्पेस से देखेंगे, ये कैसा प्रतीत होता है, ब्लू, क्योंकि इसके 2/3 सरफेस जो है इज कवर्ड बाय वाटर। क्यों दिखा देता है ना, क्योंकि 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ओके, इसलिए दिस इज वाई ना इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, ब्लू प्लैनेट भी इसे हम कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मून के बारे में, राइट। तो देखते हैं मून के बारे में कौन कौन सी बातें बताई जा रही है। अब हम बात करने वाले हैं मून के बारे में। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। अब सैटेलाइट, आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट किसे कहते हैं, है ना, सैटेलाइट किसे कहते हैं। तो देखिए दैट इज, है ना, हाँ, यहाँ पे क्या बताया कि सैटेलाइट किसे कहते हैं ना। तो देखिए सैटेलाइट के बारे में बताया गया है खगोलीय विज्ञान में, मतलब एस्ट्रोनॉमी में, कि एक ऐसा पिंड जो अपने अपने से बड़े किसी अन्य, है ना, पिंड के चारों ओर एक निश्चित, है ना, निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है, मतलब ऑर्बिट फिक्स होना चाहिए। तो जैसे कि अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है, मून करता है, राइट। और इसका ऑर्बिट भी क्या है, फिक्स है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट करते हैं। क्यों, अर्थ का सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट के बारे में अगर बात करेंगे तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सैटेलाइट होता है, एक ह्यूमन मेड, एक नेचुरल, राइट। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन है, तो मून जो है, मून को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। लेकिन कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कौन आता है, जो मानव जो है बना के भेजता है कहाँ, सैटेलाइट को, राइट। अर्थ के मतलब जैसे जीपीएस हो गया है ना, मौसम जानने के लिए जो सैटेलाइट भेजा जाता है, ओके, उसे ह्यूमन मैड कहते हैं। अब देखते हैं हम इसके बारे में। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब 1/4 है। ओके, इट अपीयर्स सो वीक बिकॉज इट नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट। तो इस चीज़ का आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, कोई भी चीज़ नज़दीक मतलब बिगर क्यों दिखाई देता है, कि वो हमारे नज़दीक है, और वही चीज़ अगर दूर होते जाएगा तो वो चीज़ हमसे छोटा होते जाएगा, है ना। इट इज़ कितना है, किलोमीटर दूर, तो 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, कौन, चांद। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून एंड दैट ऑफ द मून, राइट। ओके, नेक्स्ट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। क्या करता है, द मून जो है अर्थ के चारों ओर कितने दिन में चक्कर काटता है, तो 27 दिन में। इट एग्जैक्टली टेक और एग्जैक्टली क्या द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, है ना। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अब देखिए ये जो है क्या कहते हैं, मून जो है ना, कितना लगता है, द मूव्स अराउंड द अर्थ, एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 27 दिन लगता है। सेम कितना है, सेम क्या बोल रहा है कि इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, है ना। तो एज अ रिजल्ट क्या बोला, इसी कारण से क्या बोला जा रहा है कि मून के एक साइड ही हम हमेशा क्या देख पाते हैं, राइट। इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बताया जा रहा है कि फर्स्ट मैन थे जिन्होंने क्या है, मून के सरफेस पे 29 जुलाई 1969 को वहाँ पे गए थे। ओके, अब यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में बताया गया कि सैटेलाइट के ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट होता है, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से इसको समझा दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। तो एस्ट्रॉइड होता क्या है, ओके, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, हमने स्टार्स के बारे में देखा, प्लानिट के बारे में देखा, सैटेलाइट के बारे में देखा। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज होते हैं विच also मूव्स अराउंड द सन, वो भी क्या है, सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड है क्या, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, है ना। मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट होते हैं उसके बीच में ये पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज द सेरेस। सेरेस को क्या कहते हैं, लार्जेस्ट, अभी तक का जो एस्ट्रॉइड लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है सेरेस है। और साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ ए प्लानिट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक, है ना। वो क्या बता रहे हैं कि एस्ट्रॉइड जो है, जैसे कि मलबा एक प्रकार के कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो होते हैं अर्थ से जो टूटते हैं, है ना, प्लानिट से। उसके बाद आ रहा है कौन है, मीटरॉइड्स, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, है ना। मीटरॉइड्स क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं विच मूव्स अराउंड द सन, ना, ये भी सन के चारों ओर घूमते हैं, इसको मीटरॉइड्स कहते हैं। आके देखो क्या, सम times these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. Okay, during this process, due to friction with the air, they gets heated and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, fall on the earth and creates a hollow. क्या वाला meteors, वो भी क्या करते हैं, जैसे कि ये सन हो गया,
सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। कभी कभी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं, तो वो क्या होता है, जलने लगते हैं ना, फ्लैश ऑफ लाइट है ना, फ्लेयर होते हैं, रात में जलता हुआ आपको दिखता होगा। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी ये क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो घुसते हैं लेकिन वो क्या पूरे जल नहीं पाते हैं, तो अर्थ के ऊपर जाके टकरा जाते हैं, जिससे क्या है, क्रिएट्स मतलब बहुत बड़ा गड्ढा जो है क्रिएट हो जाता है। डू यू सी अ वाइटिस है ना ब्रॉड बैंड लाइक ए white glowing path across the sky on clear starry night. It is a cluster of millions of stars which is the band is Milky Way galaxy. बोला जा रहा है कि क्या आपने वाइटिस ब्रॉड बैंड की तरह जो है आपने कुछ देखा है स्काई में, तो वो क्या होता है, वो होता है मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब मिलियंस ऑफ स्टार्स जो होते हैं एक साथ देखने को मिलता है। और सोलर सिस्टम जो पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी एंड इन एंशियंट इंडिया, बताया जाए प्राचीन भारत में, इट वाज इमेजिन, ऐसा माना जा रहा था टू बी रिवर ऑफ लाइट, है ना, मतलब ये क्या बहते हुए पानी की तरह दिखता है, राइट, फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम्ड एज आकाश गंगा, है ना, इसीलिए आकाश गंगा इसका नाम पड़ा। अब आपने समझा कि आकाश गंगा क्यों कहते हैं। एक गैलेक्सी ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, है ना, एक गैलेक्सी में क्या होता है, बहुत सारे स्टार होते हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो बताया कि व्हाट इज गैलेक्सी, है ना, गैलेक्सी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले गैलेक्सी में क्या क्या होगा, बिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे, है ना, स्टार्स होंगे, उसके बाद क्लाउड होगा, डस्ट होगा, प्लस गैसेस होगा। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। इसी से क्या है, यूनिवर्स बनता है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, राइट। आप समझिए, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ गया है एक्सरसाइज, जो इस पार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आपने जो भी पढ़ा यहाँ से आपका नॉलेज जो है चेक होगा, राइट। तो देखते हैं कि हमारा क्या क्या है और किस प्रकार हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा सही है और आपने क्या क्या अभी तक सीखा है, राइट। फर्स्ट में बोला गया है, ये सबसे पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, मतलब ब्रीफली में करो। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार्स। बोला गया कि प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते जाते हैं और फिर देखते जाएंगे। ओके, तो बोला कि हाउ अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो मैंने प्लैनेट के बारे में क्या बताया था, स्टार्स के बारे में क्या बताया था। ओके, तो देखते हैं। देखिए हम जब अब पढ़ेंगे तो स्टार्स के बारे में ना, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार, यहाँ पे प्लैनेट, मैं यहीं पे क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। प्लैनेट हो गया, ये स्टार हो गया। ओके, तो लिखते हैं कि देखिए स्टार्स क्या होता है कि ह्यूज, स्टार क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है, ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी है, मेड ऑफ गैसेस दैट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। ओके, ये हो गया किसके, स्टार्स के बारे में। और वहीं पे हम देखेंगे तो प्लैनेट के बारे में, ऑन द अदर हैंड प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार। ठीक है, स्टार में अपना लाइट होता है, प्लैनेट में नो लाइट होता है ना, नो लाइट होता है। तो ये है, और ये स्टार्स बहुत ही ह्यूज होते हैं, है ना। एग्जाम्पल स्टार्स का क्या है, सन है, और ये जो स्मॉल, कंपेरेटिवली स्मॉल होते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला का आंसर। दूसरा क्या है, व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि सोलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, है ना। तो ये हमारा सन है, ये सन हो गया। यहाँ पे सारे जैसे कि मैंने क्या, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, और इसी प्रकार कितने टोटल 8 प्लैनेट है ना, टोटल 8 प्लैनेट, जो कि क्या करते हैं, ये इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। इसके अंदर आते हैं कौन, मिड एस्ट्रॉइड होते हैं, है ना। यहाँ पे मान चलिए एस्ट्रॉइड है, मिडरॉइड है सोलर सिस्टम में। तो फिर ये टोटल सोलर सिस्टम है ना, तो इस सभी को हम इंक्लूड, नाम को क्या बोलेंगे, है ना, सोलर सिस्टम बोलेंगे। तो कैसे हम लिखेंगे, द सन, इट्स प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि जैसे एस्ट्रॉइड हो गया, मिडरॉइड, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट एज सोलर फैमिली। ओके, अब सोलर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो होता है, ये जैसे कि सन हो गया, सन जो है इस फैमिली का हेड होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा, नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इसके लिए क्या है, एक ट्रिक था, इन ऑर्डर, क्या था ट्रिक, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस प्लैनेट। ओके, ये था याद करने का मतलब कि ये सन से बढ़ते हुए दूरी, जैसे एम फॉर मर्क्यूरी, वी वीनस,
अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड प्लूटो हो गया, राइट। वाई इज अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? क्यों? क्योंकि अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। क्यों? बिकॉज हम कह सकते हैं क्योंकि अर्थ पे ही ऑक्सीजन है, एयर है ना, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून? क्योंकि मून वन रोटेशन कंप्लीट करने में 27 डेज टाइम लेता है, जस्ट सिमिलर टू अर्थ। ओके, इसीलिए क्या है, हम मून के वन साइड को ही देख पाते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? ओके, तो यूनिवर्स क्या है? गैलेक्सी, है ना। गैलेक्सी में क्या है, सबसे पहले जानेंगे। गैलेक्सी ह्यूज सिस्टम ऑफ क्या है, मतलब जिसमें ह्यूज बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड हैं, डस्ट है, गैसेस हैं। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और इंक्लूड गैलेक्सी से मिल के, बहुत सारे गैलेक्सी मिल के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो यूनिवर्स बनाते हैं, राइट। ये सब हो गया। अब नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर को हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा पूछा गया है टिक द करेक्ट आंसर ना, द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, है ना, अर्थ के ट्विन उसे कौन सा है? जुपिटर है, सैटर्न है या वीनस है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वीनस है। क्यों? क्योंकि ये साइज में, है ना, क्योंकि ये शेप और साइज में, है ना, सबसे पहले क्या है, शेप एंड साइज, है ना, शेप एंड साइज में क्या है, अर्थ के समान है ना, अर्थ के सिमिलर है। ओके, सिमिलर है, इसीलिए हम इसको क्यों कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे अर्थ ट्विन कहते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? तो माई वेरी एफिशिएंट मदर, राइट। तो M4, जैसे कि मैंने क्या बताया गया था, माई वेरी एफिशिएंट, है ना, मदर। तो M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ। देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थ है ना, तो ये हो गया हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन ना, सर्कुलर पाथ हो गया, रेक्टेंगुलर पाथ हो गया, ये इलिप्टिकल पाथ हो गया ना। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये इलिप्टिकल पाथ, क्योंकि कोई भी सर्कुलर पाथ में से कि सन हो गया ना, तो सन के चारों ओर ऐसे राउंड मतलब नहीं घूमते हैं ना, रेक्टेंगुलर भी नहीं होते हैं, वो सब इस प्रकार के पाथ को इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ओके, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, है ना, पोल स्टार किस डायरेक्शन को मतलब कि दिखाता है ना, तो पोल स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे कि मैंने बताया था सप्तऋषि, ये स्टार हो गया, ये स्टार हो गया, ये और 3 स्टार इस टाइप का था ना, हाँ, ये 2 स्टार जो था, हम 2 स्टार को मिला के ऐसे करके एक लाइन खींचते थे, तो पोल स्टार यहाँ पे दिखता था, राइट। तो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, किसके ऑर्बिट में पाया जाता है? तो वो मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट में पाया जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, राइट। तो एक ग्रुप ऑफ, है ना, क्या होगा, स्टार्स, है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो कॉन्स्टलेशन। ओके, कॉन्स्टलेशन कहलाता है। कॉन्स्टलेशन क्या है, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, मतलब ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, मतलब एक ऐसा कि कौन सा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, ये स्टार्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं ना, गैलेक्सी। आप इस चीज़ को 1-2 बार पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, क्या होगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, मतलब कि हमारे अर्थ के जो है सबसे ना क्लोजेस्ट जो सेलेस्टियल बॉडी है, वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है, देखिए अर्थ है, तो अर्थ से के एक सैटेलाइट है, तो उसको क्या कहते हैं, मून, है ना। मून हमसे कितना, मतलब कि कितना नज़दीक है, तो 3,84,400, है ना, किलोमीटर है ना, किलोमीटर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो कौन सा है, मैंने पढ़ा था और आपको याद होगा क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने करा था, तो अर्थ है। सो यहाँ पे लिख देता क्वेश्चन EARTH, राइट। नेक्स्ट है प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ऑन एंड इतना, देखिए प्लैनेट और स्टार्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, तो स्टार्स, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्लैनेट और स्टार्स, तो स्टार्स के बीच अपना लाइट होता है, ओके। तो क्या है, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट एंड हीट भी कह सकते थे। तो स्टार्स के बाद जो है लाइट और हीट दोनों अपना होता है, इसलिए ये हो गया हीट एंड लाइट। तो ये हो गया हमारा आज का, देखते हैं और भी है क्या।
तो ये हो गया हमारा आज का टोटल क्वेश्चन और आंसर हमने अच्छे तरीके से कर लिया। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए।